हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कोई व्लॉग तो नहीं है। मैंने सोचा कुछ बातें कर ली जाए। बातें तो क्या, मेरे को एकदम से पता है अभी आइडिया मतलब दिमाग में आया था कि मैं ना थोड़ी ऐसे टीचर बनूं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ना अगर कोई स्टूडेंट अगर देख रहा हो, ठीक है, तो लाइक एग्ज़ाम टिप्स अगर मैं जो यूज़ करती हूँ, जैसे कि तुमने देखा अगर मेरे पहले वाले व्लॉग्स में कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ठीक है, और जो टाइम मिला उसमें मेरे को लाइक इच्छा नहीं हुई पढ़ने की। तो मैंने लास्ट टाइम पे लाइक कैसे प्रिपेयर किया, तो आई नो मैं वैसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो सबका अपना अपना होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ काम आती है, इसलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ज़्यादा कोई टिप्स नहीं है, ऐसे कोई लिस्ट नहीं है टिप्स की कि हाँ ये ऐसे 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 फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल से टिप्स होती हैं, बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो टिप नंबर 1 ये है, आपका पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे फॉलो ना करें, और अगर कर भी रहे हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें, मतलब कर सकते हो, बट यस ये मेनली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लास्ट टाइम पे पढ़ने की आदत होती है। तो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी यूनिट्स है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली सर्च मारो गूगल पर, या फिर हम चैट जीपीटी यूज़ करते ही है, ठीक है। सबसे बेस्ट है आप चैट जीपीटी को बोलो, तो वो टॉपिक सर्च करो और उसको आप हिंदी में समझो। हिंदी में इन द सेंस, ये आपने निकाला कंटेंट, जो आपने कंटेंट निकाला है वो आप इंग्लिश में ही निकालोगे, बट जो आप जो समझोगे ना उसको ऐसे समझो जैसे कोई स्टोरी समझ रहे हो, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, अपन रट्टा मारते हैं, वैसे नहीं कि बिल्कुल लाइन टू लाइन अपन याद कर रहे हैं, नहीं। कुछ की वर्ड्स होंगे उसमें, आपको वो याद करने हैं कि हाँ ये अगर टॉपिक है इसमें ये कीवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एयर पॉल्यूशन का कोई अगर टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें आप है ना पॉल्यूटेंट्स है ऐसे करके जो कीवर्ड्स होंगे आप उनको याद करोगे, ठीक है, और हिंदी में आप हिंदी में समझने का ट्राई करो उसको। सो या फर्स्ट टिप यही थी। सेकंड टिप जो होगी उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो टॉपिक का कोई अगर रेलेवेंट डायग्राम अगर आपको मिल जाता है या आपके पास है, प्रोवाइडेड है, तो इट्स बेटर कि आप उसकी थ्योरी पे पहले ना जाओ, आप पहले उसके डायग्राम को देखो। क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आप अगर एक बार डायग्राम भी बना के आ जाते हो ना, तो आपको आधे नंबर तो वहीं पे मिल जाते हैं। अगर लेट्स से 5 नंबर का अगर वो है, ठीक है, मार्किंग है उसकी 5 नंबर की, तो आपको ज़्यादा नहीं तो वो 2.5 नंबर तो आपको वो दे ही देगा, ठीक है। सिर्फ डायग्राम का अच्छे से लेबल करके आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, पूरे एग्ज़ाम कॉपी में टॉपिक से रेलेवेंट डायग्राम बना के भी आते हो तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। सो या थर्ड टिप ये होगी कि आप जो डायग्राम बना रहे हो, आप उस डायग्राम में जो लेबल्स है, ठीक है, आप जो भी लेबल कर रहे हो आप उसी से रेलेवेंट सर्च करो और उसी के बारे में लिखो। अलग से आपको जाने की कोई नीड नहीं है, आपको वही लिखना है जो उस डायग्राम में है। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है अगर लिखने को, तो आप एक डायग्राम बना दो और एक और आधे पेज का आप थ्योरी लिख के आ जाओ। सो या ये सबसे बेस्ट टिप है मेरे को जो लगता है। एंड यस इट्स अ बोनस टिप। आप एक आंसर को बड़ा चढ़ा के कैसे प्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास कंटेंट कम है, ठीक है, और आपको याद कम है। कंटेंट तो कम क्या, कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको याद कम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है आपको XYZ, ठीक है, XYZ की डेफिनेशन दे दो,
अगर उसका कोई एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखना, कुछ भी याद कर रहे हो उसका एग्जाम्पल साथ में याद करके जाओ। इट्स अ बेस्ट थिंग। उसके बाद अगर उसके कोई टाइप्स हैं, ठीक है, तो आप टाइप्स को डायरेक्ट ऐसे मत लिखो कि देयर आर 3 टाइप्स, ऐसे मत लिखो। आप एक बोलते हैं ना अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं, वैसे फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। फ्लो चार्ट बना सकते हो, एक पेज आपका ऐसे कवर हो जाएगा। फिर आपने जो फ्लो चार्ट में लिखे हैं 3 टाइप, उन्हीं को वापस इधर लिखो कि देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है, और वापस 3 पॉइंट्स में उनको लिख दो। उसके बाद उन 3 पॉइंट्स को इंडिविजुअली विथ एग्जाम्पल और इफ़ यू हैव डायग्राम, मतलब आप अगर आपके पास डेफिनेशन तो लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है और डायग्राम बनाना है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। आप मान के चलो, अगर आप ऐसे भी करते हो, ठीक है, तो आपका ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 पेज आराम से वो लिखवा जाएगा, पूरा आप लिख पाओगे आराम से। सो या इट्स द फाइनल बोनस टिप फ्रॉम माय साइड। सो ये जो टिप्स है, ये लाइक टिप्स नहीं बोलूँगी, ये मैं जो यूज़ करती आई हूँ अभी तक, छोटी थी या फिर कॉलेज में ही, व्हाटएवर, मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये जो डायग्राम वाली चीज़ है, ये तो स्पेशली मैंने कॉलेज में आके ही सीखी है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने का इतना नहीं होता है, क्योंकि होता है ना कि आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्क्स का एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 पेजेस लिखने पड़ते हैं, 4 to 5 पेज लिखने पड़ते हैं अच्छे से। तो मैं इतना अपन नहीं कर सकते, तो और करते भी है तो फिर उसमें आपको वो नंबर जो मार्किंग होती है, देखो आपको कभी भी थ्योरी में और इसमें आपको कभी ऐसे फुल मार्किंग नहीं देंगे, बट इसी जगह आप थोड़े डायग्राम इंक्लूड कर दोगे, थोड़ी थ्योरी इंक्लूड कर दोगे, एग्जांपल्स दे दोगे, ठीक है, तो अगले को लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने मेहनत की है, इसको नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ लिखने को लिखा है, अगले को कन्विंस करना भी तो आना चाहिए ना कि भाई हाँ नहीं, अगला चाहता है कि मेरे को नंबर मिले, इसलिए। तो यही थी मेरी साइड से टिप्स, और आई होप कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करे। कहीं पे लिख देना, और मतलब हाँ, कॉलेज स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो बोर्ड स्टूडेंट्स जो है वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। 2 पेन हमेशा यूज़ करो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, ब्लू और ब्लैक। हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ करो, और नॉर्मल चीज़ें जो लिखनी है आपको थ्योरी में, कंटेंट जो लिखना है, डिस्क्रिप्शन, उसके लिए आप ब्लैक पेन यूज़ करो। और एक और चीज़ है कि कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। दिस इज़ दी, मतलब मैं अगर बोलूँ ना कि ये आप मान के चलो, ये टिप नहीं है, ये मतलब ये बोनस टिप, ये मतलब सबसे बेस्ट टिप है जो मेरे को अभी याद है। ये जो बेस्ट मेथड है कि स्कोरिंग करने के लिए नंबर, कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो उस क्वेश्चन में, ठीक है, बट उससे थोड़ा बहुत, उस क्वेश्चन में अगर 4 वर्ड 10 वर्ड्स का वो क्वेश्चन है, उसमें से एक वर्ड भी अगर आपको रेलेवेंट लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार इस वर्ड के ये वर्ड मेरे को पता है, आप उसी के बारे में लिख के आ जाओ, बट छोड़ के मत आओ। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो अगला आपको नंबर नहीं दे सकता, बट अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 नंबर कम भी पड़ रहे हैं और आप वो लिख के आए हो, तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाते हैं। बट अगर आपने लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ गई हो, तो वो आपको नंबर कहाँ से देगा। ये चीज़ है। ये चीज़ क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो लास्ट पेपर हुआ था IOT का, उसमें मेरे पार्ट सी के तो मानो 1 से 2 क्वेश्चन छूट गए, मतलब टाइम हो गया था इसलिए। तो भी मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा बहुत, अगर 2 नंबर भी मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं 2-4 लाइनें भी लिख के आई हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि छोड़ो मत किसी भी क्वेश्चन को, लिख के आओ, चाहे कुछ भी लिखे, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, गाने लिख के आ रहे हो, वो नहीं होगा, ये सब कहने की बातें होती है। तो या
सो या यही थी मेरी साइड से जो भी टिप्स थी जो मैंने मेरे स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में यूज़ की है। आई होप आपको भी ये कहीं ना कहीं पे हेल्प करे। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वो मेरे पास व्लॉग बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ज्ञान ही दे दूँ, तो इसलिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ video, vlog, whatever you say. And yeah, thank you so much for watching. Tata, bye bye, take care.